हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएल पीएस के कुछ एक्सपेक्टेड सवालों को देखेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। लिखा गया है MNO PQRS। जिस प्रकार से रिलेशन इसका है उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, EFGH। तो इसमें आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका जो हम ये लग रहा है कि M से M 13 है, P 16 है तो 3 का ऐड हो गया, N 14 है, Q हो गया 17, O 15 है, ये 18 है, ये 16 है और ये हो गया 19। तो 3 जोड़ जोड़ कर आगे बढ़ा गया। दूसरा दिमाग क्या काम कर रहा है, MNOP और P वहीं से रिपीट नीचे हो गया PQRS। तो इस तरीके से सान रख रहा है। तो H यहाँ है तो लिखा जाएगा यहाँ H के बाद हो जाएगा IJK। अगला सवाल कहा गया है कि 12, ठीक ना, जिस प्रकार संबंध है आपका 36 से, तो उसी संबंध में 1/3 का किससे होने वाला है। तो हम कह सकते 12 को अगर हम 3 से गुना कर दे तो हमारा आंसर आ रहा है 36। तो उसी प्रकार 1/3 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, आंसर बचा क्या आपका 1। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएंगे 1, ठीक ना। तो 1 आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहा गया है कि 10, ठीक ना, पुणे 5 भागा 3 -2 +3। पहले आपका इसमें ऑपरेशन करना है प्लस के जगह पे माइनस से। तो प्लस जहाँ है माइनस कर दीजिए, माइनस जहाँ है गुना कर दीजिए, जहाँ भागा है वहाँ जोड़ हो जाएगा, जोड़ कर दीजिए, जहाँ गुना है वहाँ भागा कर दीजिए, ये हो गया। तो हमें नीचे वाला जो आपको साइन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग करना। तब 5 से इसको काट दिए, 5 दूनी 10, इसको कर देंगे 3 दूना 6 और यहाँ पर प्लस है तो 6 और 2 8, 8 में से 3 गया, आंसर क्या हो जाएंगे 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहा गया 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी 36, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल में कहा गया है 2 ब्लैंक दिए गए हैं, उसमें लिखा है फिर ABA, फिर आपका 2 ब्लैंक दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है BA और फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है और लिखा हुआ है AB। और इस ब्लैंक में आपको ये जो ऑप्शन दिए है उसमें से कोई एक भरना है। तो हम देख रहे हैं पेयर AB। तो इस तरीके से A के बाद B के बाद क्या आ रहा है A। तो हम फिर कहेंगे B के बाद A, तो A के बाद क्या आ जाएगा आपका B। फिर देखते हैं A है तो A के बाद क्या आ जाएगा B, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा A और इसमें भी AB, इसमें भी AB, इसमें भी AB, इसमें भी AB, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा AB। तो हम कह सकते हैं AB। तो AB किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। और उसके बाद आपका क्या है, फिर आपका B है, फिर आपका A है। तो आप ऑप्शन नंबर क्या चल रहा है आपका B। तो इस तरीके से आपको करना होगा। अगला सवाल कहा गया है कि 4:30 में दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो आप इसके लिए घड़ी से भी बना सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा, एक फॉर्मूला में लिख रहा हूँ 30 गुने, ठीक ना, आवर -11/2 और यहाँ मिनट, ये आपको याद रखना होगा। तो आवर कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। मिनट कितना है 30, तो यहाँ पर 30 लिख दीजिए। अब 4 तिया 12 यानी 120 माइनस, इसको काट दीजिए 15 और 15 गुने 11 कीजिएगा तो 165। अब 165 और इसमें घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा 45 डिग्री। माइनस का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको माइनस कभी आ जाए तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या आंसर आ जाएंगे 45 डिग्री। तो ऐसा कब होगा जब घड़ी, सुन लो, अगर माइनस कब आएंगे जब घड़ी जो है ना, जो घंटे को ओवरलैप करके आगे निकल जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा। अगर पीछे रहेगा, अगर कहेंगे 4:15 तो माइनस नहीं आएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा, माइनस का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है,
बस इस फार्मूला पे आपको बैठा देना है, उनके बीच का कोण आपको आसानी से निकल जाएगा। अगला सवाल है, कहा गया एक दर्पण में अगर हम 1:30 को देखें तो वास्तविक समय क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या सिखाया गया है कि 11:60, ये याद रखना है किसके लिए, दर्पण के लिए। तो 11:60 में दिया हुआ टाइम को जैसे ही अगर आप माइनस कीजिएगा तो सही समय आ जाएंगे। तो 60 में से 30 गया 30, 11 में से 1 गया 10, तो 10:30। तो अगर दर्पण में हम 1:30 को देखेंगे तो कितना दिखेगा, 10:30। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला सवाल कहा गया है कि ई पुत्री है, तो पुत्री का साइन आपको मैंने बताया है, इस तरीके से कर दीजिए। किसका पुत्री है, ई पुत्री है, पी का, तो पी इससे ऊपर कर दीजिए। जो किसके लिए आता है, नज़दीक के लिए, तो जो किसके लिए आया, पी के लिए। जो के का इकलौती बहू, तो के क्या इकलौती बहू का पति है, तो पति कौन हो गया आपका, पी, तो पी का पति का साइन दे दीजिए। अब यहाँ पे मैंने गोल कर दिया है क्योंकि इसके लिए आपको पता नहीं है कि कौन है पत्नी। तो आगे कहा गया ई किस प्रकार के से संबंधित है, तो ई जो है किस प्रकार संबंधित है के से, जिसमें से लगा रहता है उसका रिलेशन नहीं निकालना है, तो यहाँ ई का निकालना है। तो ई हो गया इसका पुत्र और ये इसकी पुत्री, तो हम कह सकते हैं के की ये क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना है। अगर कहता है ई से कैसे संबंधित है, तो हम कहते दादा होगा या तो दादी होगी। तो जिसमें से लगा रहे उसको आपको नहीं निकालना है। अगला सवाल है, कहा गया है ए भाई है, तो भाई का जेंडर इस तरीके से कर दीजिए, किसका, बी का। अब बी के बारे में मुझे पता नहीं है भाई है या बहन है। आगे कहा गया सी माँ है, किसका, डी का, और ए की आंटी है, तो ए की आंटी कौन है, सी। ठीक, तो आंटी है तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से। और ये जो सी जो है डी की क्या है, माँ है, तो डी का भी हमें पता नहीं है, इस तरीके से। तो कहा गया है ए की ये आंटी है, ठीक ना, और इसकी ये माँ है। तो पूछा गया है डी और बी से कैसे संबंधित है, तो डी और बी से कैसे संबंधित है, तो ये यहाँ पर अब भाई बहन हो सकता है, चचेरा भाई बहन। तो चचेरे भाई बहन को हम क्या बोलते हैं, कजिन, ठीक ना। तो इसमें दोनों आ जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल कहा गया है कि बिल्ली म्याऊं करती है तो घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए ये थे आपके कुछ आज के सवाल। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।